नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है आप सभी मेरे YouTube परिवार का। मैं YouTube परिवार क्यों कह रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिल रहा है कि आज मैं कुछ और लेवल पे जा रहा हूँ। और इतना प्यार देने के लिए एक परिवार में ही इतना प्यार मिलता है। आप सभी जो विश्वास मुझ पे दिखाते हो, जितना विश्वास करते हो, आपका भाई उतना दोगुना मेहनत करता है आपके लिए। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं आपको आज अपना परिवार बोल रहा हूँ। आप सब मेरे फैमिली की तरह जुड़े हुए हो और हमेशा कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ बेस्ट देता रहूं। लेकिन फिर भी कई भाई होंगे जो नए वीडियो देख रहे होंगे, कईयों के मन में कई तरह की डाउट्स होंगी। तो आज मैं खुद ही लिख करके लाया हूं 5 सवाल, जो कि कोई भी खरीदारी करने से पहले उन भाइयों के मन में ये 5 सवाल होंगे। तो मैं पहला सवाल बताता हूं, सीओडी क्यों नहीं देता हूं। वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूं, वीडियो इसके बारे में बना रखा हूं, लेकिन फिर से आज बात करूंगा और बताऊंगा कि सीओडी क्यों नहीं देता हूं। दूसरी चीज, साइज कैसे कंफर्म करें। आपके मन में ये भी डाउट होगा, मैं जानता हूं कि साइज अगर इशू आ रहा है या कोई दिक्कत है साइज का, हमेशा आदमी के दिमाग में ये चलता रहता है, भाई साइज गलत आ जाएगा, साइज कैसे कंफर्म करें, तो वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तीसरी चीज जो होने वाली है, कैसे पता करें कि इतना सस्ता शूज कहीं कॉपी तो नहीं है। जो रेट दे रहा हूं, आखिर क्या वजह है कि भाई इतना सस्ता दे पाता है। आपका भाई आपको इतना सस्ता क्यों देता है, कितने लोगों के मन में ये भी डाउट होगा। कैसे देता है, क्या करता है, आखिर कोई झोल तो नहीं है, पीछे से कुछ कालाबाजारी तो नहीं है, गलत तो कुछ नहीं कर रहा है पीछे से। तो इस डाउट को भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा और खुल करके आज बताऊंगा कि कैसे मैं काम करता हूं। पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, आज भी करूंगा। और उसके बाद चौथा जो सवाल होगा वो है, अगर जूता नहीं पहुंचा घर तक तो क्या होगा। शूज तो आपने ऑर्डर कर दिया, मान लीजिए आपने यही शूज मंगा लिया हमसे, ऑर्डर कर दिया, मैंने पैक करके डिस्पैच कर दिया। गलती मेरी भी नहीं, आपकी भी नहीं, डिस्पैच कर दिया आपने, इससे पैसा मैं पहले ले रहा हूं। अगर शूज नहीं पहुंचा तो क्या प्रोसेस होता है, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, इसके बारे में भी मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, थोड़ी लंबी होगी लेकिन बड़ी मज़ेदार होगी। आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा, क्योंकि अक्सर ऐसी वीडियो में बनाता नहीं हूँ, हमेशा रह जाता हूँ पैकिंग करने में या तो नई अनबॉक्सिंग करने में। लेकिन आज थोड़ा सा समय निकाला हूँ आपके लिए। और वो जो 5वां सवाल है, एक सवाल और है आपका, कैसे विश्वास करें कि आप शूज भेज देंगे। कैसे विश्वास करें कि आप शूज भेज दूंगा। मैं शूज कैसे विश्वास आप करोगे कि मैं भेज दूंगा, कहीं फ्रॉड तो नहीं कर लूंगा आपके पैसा लेने के बाद, उसके बाद मोबाइल बंद कर लूंगा। कुछ भी कर सकता हूं, हो सकता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको आज डिटेल बताऊंगा कि आप हम पे ट्रस्ट क्यों करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ, सीओडी क्यों नहीं देता हूं। देखिए, इसका जवाब मैं आपको पहले भी दे चुका हूं और डिटेल में दे रहा हूं। जैसे मैं कोई शूज ले लेता हूं मेरे भाई, मान लो कि एड्ज शूज है, 2499 रुपये, 2500 रुपये का जूता है, ठीक। ये 2500 रुपये का शूज है, अप्रॉक्स मान के चलो कि 30+ डिस्काउंट इस पे दे दूंगा मैं आपको, 30% से अधिक डिस्काउंट मैं आपको दे दूंगा, ठीक। अब मान के चलो 2500 का जूता, 2.5 रुपये, ऐसे ही कम हो गया, 1750 का हो गया। और उसके ऊपर भी मान लीजिए 2-3% के करीब, 2% 3% मैं देता रहता हूँ, जिससे कि भाइयों का कुरियर चार्ज भी कुछ बच जाए। तो मान लीजिए 75 रुपये नज़दीक हो तो एक तरह से फ्री हो जाएगा, दूर के हो तो भी आधा ही कुरियर चार्ज लगेगा। तो इस तरह से भी जो भी मेरे से हो बनता है करता हूँ। अब सीओडी की बात मैं करता हूँ। इसी शूज को मैं जब सीओडी आपके लिए कराऊंगा तो जब मैं प्राइवेट कुरियर वालों के पास जाना पड़ेगा मुझे, मैंने उनसे बात करके रखा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सीओडी के पास मैं गया, कुरियर वालों से मैं बात करूंगा, तो इसको देखिए होता क्या है। ये शूज़ मैं उनको दे दूंगा कि भाई पैक कर दिया, एड्रेस लिख दिया, सीओडी। ये बताओ, मैं सीओडी इसको कराऊंगा तो 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। अब वो कैसे, एक तो उनका कुरियर चार्ज महंगा है, प्राइवेट में कुरियर चार्ज महंगा है मेरे भाई। सिटी में रहते हो तब तो बढ़िया है, लेकिन क्या हर भाई मेरा सिटी में रहता है, कोई किसी गांव में रहता है, कोई कहीं रहता है। तो इंडियन पोस्ट तो हर जगह पहुंच जाएगा ट्रस्ट के साथ। आप हर जगह व्यक्ति सिटी में तो रहता नहीं है। अब कुरियर चार्ज के साथ टूपे में मान लो कि आपको 200, 300, 150 रुपये महंगा पड़ेगा।
कई भाइयों को आप शूज बेचते हुए देखे होंगे, तो वो सीधे बोलते हैं भैया 300 रुपये करा दो, 200 रुपये करा दो, सीओडी में दे दूंगा। मुझे आपको इस तरह से मूर्ख नहीं बनाना, नुकसान आपका भी है मेरा भी है। ये बताओ फिर शूज लेने से हमसे फायदा क्या है आपको? आपके शहर में भी मैं जानता हूं कि इसलिए 10-15% मिल जाएगा डिस्काउंट। अगर आप हमसे शूज लेते हो, इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, लगभग मान के चलो 150 में आपके घर तक पहुंच जा रहा है। ट्रस्ट रखो, 150 में आपके घर तक पहुंच जा रहा है। और ऐसे में ट्रिपल सीओडी के नाम पे आपको 250-300 रुपया अगर आपका खर्च होना पड़े, और मान लो शूज आपके घर गया और कोई बंदे के पास उस वक्त पैसा ही ना रहा, किसी कारणवश आपके भाई इंसान को हर मजबूरी हो सकती है, ये शूज नहीं ले पाए, ये शूज नहीं ले पाए, लौटा दिए, तो ये शूज आकर के फिर उसी कुरियर वाले के पास वापस आ जाएगा मेरे एड्रेस पे ही, और वहां से कॉल आएगा कि सर आपका कुरियर वापस आ गया है। जब कुरियर वापस आ गया, आपने नहीं लिया, तो जाने का तो 300 अलग और आने का 300 अलग। मुझे इस जूते को छुड़ाने में उससे फिर से 600 रुपये देना पड़ेगा, तो मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा। सीधी बात है, आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा, मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा। दूसरी चीज भाई, अगर ट्रस्ट करते हो, ट्रस्ट वाली जहां तक बात है, तो उसको भी मैं जवाब दूंगा इसी वीडियो के अंदर में। तो इसी कारण से आपको 300 रुपये महंगा ही दे दोगे, 10%, 250 रुपये महंगा दोगे, 10% आप महंगा दे रहे हो। मेरी बात समझो, सस्ता जूता है 18,99 तो पता चला 15% आपका महंगा चला गया, फिर लेने से क्या मतलब मुझसे? हमसे आप क्यों खरीदारी करोगे भाई? जिन भाइयों को ट्रस्ट नहीं है, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखें, मजे लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक एक भी निगेटिव कमेंट या कोई भाई ऐसा कहने वाला नहीं है कि उसका शूज नहीं पहुंचा है। सीओडी में क्यों नहीं कराता हूं, आशा है आपको इसका जवाब मिल गया होगा। आपको महंगा पड़ेगा 2 पैसा, 300 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया जो महंगा पड़ेगा वो तो पड़ेगा, उसका एक कारण। दूसरा कारण कि अगर आप बाई चांस नहीं लेते हैं या कोई दिक्कत आती है, तो मुझे उसका डबल देना पड़ेगा। जितना 6 जूते बेचकर कमाऊंगा, उतने एक जूते में आप लोग खत्म कर दोगे मेरा। तो ये दोनों ही चीजें हैं, मैं इसीलिए सीओडी नहीं देता हूं। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है साइज कैसे कंफर्म करें। आइए अब साइज के ऊपर जब बात आती है, तो साइज देखिए, चाहे कैंपस हो, चाहे जेक्यूआर हो, चाहे एब्रोज हो, साइज दिया कहाँ होता है, तो आपको मैं जगह दिखा देता हूं। ये देख लो, आप ध्यान से देखना इसको। इसमें 3 सेक्शन बने हुए हैं। एक है इंडिया यूके करके लिखा रहेगा, एक 42 नंबर जूता है, और 9 भी बोलते हैं। तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सिंपली आप शूज पहनते होंगे ना, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई कि आप शूज नहीं पहनते होंगे, इससे पहले कभी शूज पहना ही नहीं होगा। केवल मुझे इसका पिक भेज दो, इस चीज का, अपने शूज का खींच करके पिक भेज दो। पैर आपका है, आपके पास शूज कौन सा है, और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो किसी भाई कि अगर अगल बगल कोई दुकान है, मार्केट में अपने जाइए, वहां मिलाइए मेरे रेट को। उससे 2 फायदा होगा आपको। एक तो मेरा रेट आप मिला लोगे, मेरे शूज को दिखाई भाई ये शूज मिल जाएगा, है तो क्या रेट दे दोगे, तो रेट भी आप कंपेयर कर लोगे। और शूज वहां पहन करके किसी भी ब्रांड का, ब्रांड होगा तो वही साइज आएगा, उनसे कहना भाई 8 नंबर मेरा साइज है, या 7, वहां चेक कर लो, शूज पहन के चेक कर लो, रेट कंपेयर कर लो वहां से, उसके बाद मुझसे खरीदारी करो। आप साइज अपना कंफर्म कर लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं साइज आप कंफर्म करके ही हमसे खरीदारी करें। साइज को लेकर जो डाउट है, मैं उसका जवाब सीधे सीधे दे रहा हूं भाई, साइज कंफर्म कर लो। अपने अगल बगल जो भी दुकानदार हैं वहां ही जा करके ट्राई कर लीजिए, रेट भी आपको मालूम चल जाएगा कि मैं जो देता हूं वो सही है कि नहीं, और साइज भी आपको मालूम चल जाएगा। 2 फायदे आपके हो जाएंगे। तो ये 2 चीजें भी आप कंफर्म कर लीजिए। पहली चीज, साइज का इशू खत्म हो जाएगा। अगर आपको मालूम है अपना साइज कंफर्म, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चलेंगे अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है कैसे दे पाते हैं इतना सस्ता जूता, कहीं कॉपी तो नहीं है। तीसरा सवाल यह है, तो इसका जवाब ये है कि देखिए, जूते का चाहे आपका कोई भी कस्टमर हो, इसमें 2 इफेक्ट काम करता है। अगर दुकानदार किसी ब्रांड से जुड़ करके ह्यूज क्वांटिटी में माल उठाता है, नया ही माल क्यों ना हो, मान लीजिए यही माल मुझे मंगाना हो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख सकते हैं, सारा 2023 का है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे कर करके।
अब इस जूते को मान लो मुझे एक पेटी मंगाना है, मैं साल में मुश्किल से इसका एक पेटी ही बेच पाता हूँ, तो मैं बहुत सोच समझ कर थोड़ा मंगाऊंगा, किसी भी डीलर से थोड़ा सा माल लूंगा, समझिएगा, डीलर के माध्यम से माल लूंगा, तो वो इस जूते पे कम से कम मान के चलो 5% 8% कमाएगा। मेरी बात समझ रहे होंगे, 5% वो कमाए बिना जितनी पार्टियां बीच में इंक्लूड होती जाएंगी वो कमा कर ही देंगी, पीछे से वो लेंगी अपना, कोई आपकी सेवा करने नहीं बैठा है। हम लोग क्या करते हैं कि इन शूज को डायरेक्ट मंगाने की कोशिश करते हैं, क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लेते हैं, पैसा पहले दे देते हैं। तीन इफेक्ट काम करता है, पैसा मान के चलो कि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया, हम जूता भले ही 1 कार्टून आया 2 कार्टून आया, 2 लाख रुपया कंपनी को एडवांस दे के रख दिया, भाई ये शूज आएगा, और शूज आर्टिकल चुन करके रखते हैं कि ये शूज जैसे ही अवेलेबल होगा भाई मेरे को भेजना, फिर भी हमें आर्टिकल्स नहीं मिल पाते हैं, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है स्टोर आर्टिकल्स को लेने के लिए, पैसा उन्हें एडवांस देकर रखते हैं, तब जाके कहीं रिजनेबल रेट मिलता है। दूसरी चीज, उतने रिजनेबल रेट के बाद भी मैं दावा करता हूं आप सभी को, मैं बहुत ही कम कमाना चाहता हूं, एक जनरली फिक्स करके रखा हूं कि मुझे एक जूते पे इतना चाहिए। मेरी बात समझिएगा, मैं भी जनसेवा केंद्र खोल के नहीं बैठा हूं, जनसेवा करने नहीं बैठा हूं, मेरे भी बीवी बच्चे हैं सॉरी, मेरा भी परिवार है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं, कमाता हूं भाई, एक लीगल कमाई कमाता हूं, उतना ही कमाता हूं जिससे मेरा परिवार अच्छे से चलता रहे और मान लो कि एक जूते में 500 कमाऊं, अब जैसे यही जूता है आपको 2250 का कोई 10% छोड़ के दे देगा, मैं 1750 का दे रहा हूं, उससे भी अधिक का दे रहा हूं, 1700 ही मान के चलो 1700 का ये जूता दे रहा हूं, और 2250 का, तो 500 रुपया सबसे अधिक दे रहा हूं, वो 500 मैं भी कमा सकता था, लेकिन एक लीगल ही कमा रहा हूं और आपका 500 रुपया बचा रहा हूं, कम से कम एक जूते पे 400-500 रुपया आप मिला लेना, कहीं भी बचा रहा हूं। और जहां तक बात हुई कॉपी की, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो, चाहे कैंपस का जूता हो चाहे ब्रोस का, ये QR कोड आप देख रहे हो ना जो बना हुआ है, जब भी आपके घर शूज पहुंचे, जब भी मैं कोई भी शूज भेजता हूं तो पहले वीडियो बनाकर भेजता हूं, तो जब भी शूज पहुंचे तो ये QR कोड को आप स्कैन कर लेना, और स्कैन करोगे तो वहां आप ओरिजिनल फॉर शूज का ऐप खुलेगा, ओपन करना, और वहां आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, वहां अपना जब मोबाइल नंबर दो के आप सबमिट करेंगे तो आपको 100% ओरिजिनल है कि नहीं ये सारी चीजें मिल जाएंगी। दूसरी चीज, ये स्टॉक पुराने नहीं होते हैं, स्टोर में रखे या किसी के गोदाम के स्टॉक नहीं होते हैं, करंट के आर्टिकल लाता हूं, करंट के। जैसे मैं आज की एक वीडियो बनाई थी सुबह में, और उसमें मैंने आपको दिखाया ये अक्टूबर का जो महीना चल रहा है, जैसे ये देखिए सूद यहाँ पे है भी, मैं दिखा दूं, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और आप शूज देख सकते हो एकदम लेटेस्ट अक्टूबर का, अक्टूबर महीना चल रहा है और अक्टूबर में लॉन्चिंग का शूज आ चुका है मेरे पास, सोचो। अब आप बताओ, ये शूज है, मैं शूज भी दिखा दूं, ये ड्रिफ्ट जो आ रहा था उसी का एकदम सा नया नया कलर है, और ड्रिफ्ट की जगह ये उसका लेटेस्ट हो रहा है, क्योंकि कंपनी हमेशा कुछ ना कुछ लेटेस्ट लॉन्च कर देती है। एक शूज अभी मार्केट में सही से उतरा नहीं कि नया आ जाता है, तो मैं हमेशा अपने आप को अपडेट रखना चाहता हूं, हमेशा नया, और आप सबका प्यार इतना मिलता है कि मैं मेहनत करता हूं कि आपको नया दूं हमेशा। तो ओरिजिनल के लिए आप बेफिक्र रहो, आप खुद अपने घर पहुंचने के बाद जांच करो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, 100% ओरिजिनल सारे शूज, चाहे ब्रोज हो चाहे कैंपस हो चाहे JQR हो, 100% ओरिजिनल है, कोई कहीं से झोल नहीं है, सारा क्वांटिटी का खेल है, ज्यादा क्वांटिटी में माल लेते हैं इसीलिए आपको इस रेट पे दे पाते हैं। तो ये भी डाउट आपका दूर हो गया। अब चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगर जूता घर तक नहीं पहुंचा तो क्या होगा। चौथा पॉइंट मैं आपकी तरफ से खुद से सवाल कर रहा हूं कि मान लीजिए कि आपका जूता अगर आपके घर तक नहीं पहुंचा तो क्या होगा। देखिए, मैंने अब तक 1 महीने के सेल में, 1 महीने से लगातार मेरे ऑनलाइन जा रहे हैं, एक भी ऐसा केस नहीं आया है, एक सिंगल केस ऐसा नहीं आया है कि किसी भाई का जूता घर न पहुंचा हो। हाँ, डीले जब हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 5 से 7 दिन में पहुंच जाएगा, किसी किसी का 4 दिन में पहुंच गया, किसी का 5 दिन लगा, 6 दिन लगा, और किसी किसी का 8-9 दिन लग जाता है, 10 दिन। अब देखो, उसमें मैं सीधे बोलता हूं भैया मेरी गलती नहीं है, लेकिन जूता आपके घर तक 100% पहुंचेगा, इसके लिए निश्चिंत रहो आप। ट्रैकिंग आईडी मैं सबको प्रोवाइड करा देता हूं कि हाँ, ट्रैकिंग आईडी आप ट्रैक करते रहो। देखो होता क्या है, जूता जो मैं स्पीड पोस्ट करता हूं, तो ये ट्रेन जो होती है ना,
ये ट्रेन के माध्यम से ही जाता है एक तरह से। अब मान लीजिए आज मेरे यहाँ से अगर मुंबई की कोई ट्रेन नहीं है तो ये जूता यहाँ से मऊ जाएगा, मऊ से वाराणसी जाएगा, जिस स्टेशन से इनको सुविधा मिलेगी। और मान लीजिए आज ट्रेन नहीं है वाराणसी से मऊ के लिए कोई, तो वहाँ ये डाक विभाग का देखे होंगे ऑफिस रहता है हर स्टेशन पे, वहाँ ये शूज़ रखा जाएगा उनके पार्सल में, और जो ही ट्रेन जाएगी उसमें ये लोग कर देंगे। अब 3 दिन ये ट्रेन में डिस्पैच हो जाने के बाद सफ़र करेगा, 2 दिन सफ़र करेगा, उसके बाद वहाँ पहुँचेगा, वहाँ रिसीव होगा, फिर आपके नज़दीकी डाकघर में जाएगा, वहाँ से ट्रैकिंग आईडी में पता चलता रहता है कि शूज़ कहाँ है। मान लो बाय द वे बहुत ज़्यादा दिन हो गया शूज़ नहीं पहुँचा, मैं आपको एक गोरखपुर में मेरे भाई हैं वो आज शूज़ पा गए हैं, मैं मुझसे बहुत नज़दीक हैं, शूज़ मैंने भेज दिया, 6-7 दिन डिले हो गया। कारण ये था, क्या कारण था मैं बता रहा हूँ, मैंने कंप्लेन भी किया था उसके लिए इंडियन पोस्ट पे। कारण ये था कि 3 दिन की छुट्टी हो गई बीच में, शूज़ तो पहुँच गया उनका तुरंत, हमको लगता है कि 2 दिन बाद ही उनके शहर में। अब पोस्ट ऑफिस की छुट्टी हो गई 3-4 दिन की, ये जो छुट्टी चल रही थी, पोस्टमैन भी अवेलेबल नहीं था, कहीं छुट्टी पर चला, भाई इंसान ही है पोस्टमैन आपका, पता चला कि वो कहीं गया हुआ है या 2 दिन वो डिले करके ले गया, लेकिन ले तो जाएगा। तो उसके लिए मैंने कंप्लेंट भी डाल दिया, लेकिन उसमें मुझे जो मैसेज आया उसमें साफ लिखा हुआ है कि सर इन कारणों से ये डिले हुआ है, आप निश्चिंत रहें, शूज़ पहुँचे, और पहुँच भी गया। भाई ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरा शूज़ मिल गया है, शूज़ मिल गया है, मेरी बात समझिएगा। तो अब तक एक भी ऐसा केस नहीं हुआ है जब शूज़ ना मिला हो। शूज़ सारे आपको मिलेंगे, आज मिले, जो टाइम बता रहा हूँ पहले भी मिल सकता है, 2-4 दिन बाद भी मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ये 100% ट्रस्ट रखो। नहीं मिलेगा तो मैं बता रहा हूँ आपका पाई पाई एक एक रुपया जोड़ करके मैं वापस कर दूंगा, आपका जो कुरियर चार्ज लगा है वो भी, जो शूज़ का प्राइस है वो भी। और शूज़ जब नहीं मिलेगा तब पहले मैं भी उस सोच को खोजूंगा कि कहाँ है। खोजने का मतलब ये मत समझिएगा कि मैं आपको भरमाऊंगा, बस एप्लीकेशन डालूंगा, खोजूंगा कि शूज़ है कहाँ वास्तव में, और जब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ शूज़ यहाँ पे है, इस वजह से डिले है, तो मैं रिकॉल के ऑप्शन से उसको कॉल करके वापस मंगा लूँगा। वापस मंगाने का मतलब ये समझ लीजिएगा कि वो अगर आप तक नहीं पहुँच पा रहा है, किसी वजह से आप नहीं हो पा रहा है, तो ही रिकॉल का ऑप्शन होता है, तो मैं वापस मंगा लूँगा, आपका पैसा वापस कर दूँगा। तो इसमें भी आप निश्चिंत रहें, अब तक ऐसा कोई केस ही नहीं हुआ है यार, 1 महीने में कोई ऐसा केस नहीं हुआ। ईमानदारी से जो बंदा काम करेगा ना, ऐसा कभी होगा ही नहीं, ठीक। तो शूज़ में कोई इशू नहीं आने वाला है, 100% नया माल देता हूं। अब इशू आ गया कि कैसे विश्वास करेंगे शूज़ आप भेज दोगे। सबसे लास्ट सवाल है, आप ट्रस्ट कैसे करेंगे कि मैं शूज़ भेजूंगा आपको। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, बस एक लाइन में मैं जवाब दूंगा। ये बताइए कोई भी बंदा एक यूट्यूब चैनल खड़ा करने में कितनी मेहनत लगती है, कितने लोग आते हैं यूट्यूबर बनने, दम तोड़ देती है उनकी ख्वाहिशें। 10-20 सब्सक्राइबर बनाएंगे, थोड़ी मोड़ी वीडियो डालेंगे, उसके बाद हालत ख़राब। ये बताओ जहां मैं स्टोर पे बैठ करके दिन भर में 5 या 10 जूते बेचता था, आज आप लोग के प्यार से कोई दिन ही ऐसा नहीं गुजरता है कि मेरा 20 जूता पार्सल रोज ना हो, 20-25 रोज बढ़ता जा रहा है। टाइम कितने भाइयों को मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाता हूँ व्हाट्सएप पे इतनी जल्दी। आप व्हाट्सएप कर देना, देखूंगा तो थोड़ी डिले हो सकती है भाई, कुछ देर बाद हो सकता है कि जाए मैसेज, लेकिन जवाब जरूर दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा। हाँ कुछ लोग भाई लोग टाइम पास कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, लेना है नहीं, और दूसरे भाइयों को आप ही तरह कोई भाई का दिक्कत हो जाएगा, उसको मिल नहीं पाएगा, आपके चक्कर में दिक्कत हो रही है उनको। ये साइज है, हाँ भैया है, कितने का है, इतने का है, फिर कुछ नया डाला दूसरे दिन, हाँ भैया इतने का है, ठीक है मुझे नहीं लेना है, इसका ये कलर आएगा तो बताना, ये होगा तो बताना। मेरे भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए, शूज़ जो पसंद आ जाए आपको वीडियो में तभी मूड बनाइए शूज़ लेने के लिए, अन्यथा झूठ मूठ का आपको पसंद है ही नहीं, वो कलर ही आपको पसंद नहीं है, तो फिर काहे लिए परेशान कर रहे हैं। मैं खोल के बता दे रहा हूँ, कोई भी शूज़ होगा ना 30% से ऊपर ही आपको मिलेगा, 30 से लेकर के 30 से अब थोड़े बहुत आपको शूज़ मिलेंगे। तो रेट आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा यहाँ कि जो भी MRP बता रहा हूँ तो 30% उससे लेस तो आपका होगा ही होगा, कुछ थोड़ा बहुत 10, 20, 50, 100 इधर उधर भी हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं बताऊंगा, बार्गेनिंग करने पर नहीं होगा, वो मेरा एक फ्लैट रेट है, उस रेट में आप मिला लीजिएगा। जितने हाईयर MRP के जूते होते हैं तो उसमें थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं,
तो मैं वो बता दूंगा। फ्लैट रेट में से डिस्काउंट या कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। अब विश्वास की बात है तो भारत का कोई कोना छोड़िए, मुझे नहीं लगता कि राज्य अलग चीज हो गई, आज के डेट में ये स्थिति आ गई है भाई 1 महीने में ही कि कोई जिला नहीं बचने वाला है जहां मेरा शूज ना पहुंचा हो। इतना प्यार आप सबका मिला है और इस प्यार के लिए हमेशा मैं आप सबका ऋणी रहूंगा कि आप लोग अपने भाई को इतना प्यार दे रहे हो। एक तो इंडियन सारे ब्रांड में लेकर आता हूं और एक अपने भाई को अमेजोन और फ्लिपकार्ट की टक्कर में इतना प्यार आप लोग दे रहे हो, इतना अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊं आपको। ट्रस्ट अगर आप दिखाओगे तो मैं ये ट्रस्ट टूटने नहीं दूंगा। और आपका एक निगेटिव कमेंट देखो भाई, अगर आपके साथ कोई गलत करूंगा तब निगेटिव कमेंट करना, अन्यथा प्लीज 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 अगर आप ऐसे शौक में आकर के निगेटिव कमेंट किए तो मैं आपकी वीडियो बनाने में भी नहीं छोड़ूंगा। शौक में आकर ये नहीं कि भाई से जलन है तो कोई निगेटिव कमेंट मार देना। आपके साथ गलत किया हूं, प्रूफ तैयार रखना उसके लिए कि क्या मैंने आपके साथ गलत किया है, उसके साथ मुझे निगेटिव कमेंट देना। ये हमेशा याद रखिएगा। निगेटिव कमेंट दीजिए, हाँ कोई सुझाव हो वो भी दीजिए, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं। और आपके साथ अगर गलत किया हूं, शूज पैसे लेकर नहीं भेजा हूं या आपका पैसा खा गया हूं, शूज पहुंचा ही नहीं है, 1 महीने हो गया है, 15 दिन हो गया है, नहीं पहुंच रहा है, मैं रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूं, आप मुझे मैसेज करो मैं रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा हूं, तब मैं दोषी हूं। तो जिन्हें भाइयों को ट्रस्ट है वो शूज मंगाएं, जिन्हें नहीं ट्रस्ट है वीडियो देखिए, मजे लीजिए। बाकी भाई जो मंगा रहे हैं उनका वेलकम है और ढेर सारा आप सबका जो ये प्यार मिल रहा है इसके लिए मैं हमेशा आप सभी का ऋणी रहूंगा। आपका एक भाई आगे बढ़ रहा है तो आप प्लीज सपोर्ट करो और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो। हमेशा कुछ लेटेस्ट लाने के चक्कर में रहता हूं। तो बाकी ये 5 जो सवाल थे ये मेरे मन में खुद आ रहे थे कि आप के मन में हमेशा जो व्हाट्सअप देखता हूं तो इन्हीं सब चीज़ों से हमेशा सामना होता है मेरा। तो इन चीज़ों के लिए ये वीडियो स्पेशली मैंने बना दी, आपके 5 सवाल को कवर कर दिया मैंने। और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए इस वीडियो को अब एंड भी करूँगा। तो जिन भाइयों को और भी कुछ डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाना और वहाँ आकर कमेंट मार दो कि भैया ये सवाल का भी आप जवाब दो। और प्लीज़ परेशान ना करो, फालतू की जो टाइम है भाई बुरा मत मानो, इस चीज़ को फालतू का टाइम मत लो मुझसे। समय कीमती है। मैं हमेशा दिन भर देखोगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये पीछे वहाँ 2 एब्रोज के शूज पड़े होंगे, ये साइड में देख सकते हो कांटा भी होता है, यहाँ पे वेट किया जाता है, आप देख सकते हो यहाँ वेट मशीन होगी, वेट किया जाता है यहाँ पे कि शूज कितने ग्राम का है उस हिसाब से कुरियर चार्ज लगता है। और वहाँ एब्रोज के शूज होंगे, देखो नए आज ही जो आए हुए पैक भी हो रहे हैं। तो अभी मैं पैकिंग और करूँगा, सुबह होते होते 10-20 पैकिंग हो जाएंगे और शूज भी डिस्पैच कराता हूँ। तो 2 बजे तक तो मेरा टाइम यही निकल जाता है, पैकिंग करना, डिस्पैच कराना, पैकिंग करना। हाँ एक चीज़ और बता दूँ आपको वीडियो के लास्ट में, शूज अगर आप सुबह में ऑर्डर करते हो ना, सुबह में या रात में, जैसे आज शाम को मान लो ऑर्डर कर दिए, सुबह में ऑर्डर कर दिए और पैसे दे दिए, तो आपका शूज उसी दिन अगले दिन डिस्पैच हो जाएगा। और 2 बजे के बाद अगर आप करते हो शाम को 2 बजे के बाद, तो मान के चलो कि अगले दिन ही डिस्पैच हो पाएगा, क्योंकि 2 बजे के बाद फिर चांस नहीं बन पाता है, दिक्कत होती है मुझे। तो इन्हीं सब चीज़ों का आपके सवालों का जवाब देने में आया था। और जो मेरे यूट्यूब फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं, आशा है कि आप मेरे सवाल जो ये थे उनके जवाब से संतुष्ट होंगे। तो भाई आप लोग प्यार यूं ही बनाए रखें और आपका भाई आपका विश्वास टूटने नहीं देगा, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। मैं 10-20-50 रुपये या 500-1000 रुपये का फ्रॉड करके पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक जूते पे मान के चलो ना, अगर 100 रुपये ही कमाता हूँ और 20 जूते रोज जाते हैं तो 2000 मुझे इजीली मिलते हैं यार। और इतना बहुत है आपके भाई के लिए, बहुत प्यार है, इतना दिन पर दिन ग्रोथिंग कर रहा हूँ। तो मैं आपके साथ एक जूते का फ्रॉड कर लूँगा, आप एक निगेटिव कमेंट मारोगे 10 बंदे मेरे खराब होंगे। तो ऐसा काम यहाँ नहीं होता है। और ऑर्डर करने से पहले आशा है आप इस पूरी वीडियो को देख लो, उसके बाद मुझे ऑर्डर करो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।